गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्यखंड के दूसरे पाठ की दोहराई करने जा रहे हैं। मीराबाई के जीवन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम मीराबाई के परिचय को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आज केवल मीराबाई के पदों की व्याख्या को ही समझेंगे। आइए मीराबाई के पदों की व्याख्या को समझ लें। पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय। इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं और अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वे कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। इसके अलावा मेरा दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। उनके लिए अर्थात भगवान कृष्ण के लिए मीरा ने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। उसे किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई संतों के पास बैठ बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हैं और इस प्रकार उसने लोकलाज को भी खो दिया है। अंसु अंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीराबाई ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बोया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। अब यह जो बेल है फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। वे कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। उन्होंने मीराबाई ने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत खुश होती हैं और संसार के लोगों को देखकर रोती हैं, क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो मोह माया में लिप्त हैं। और मीराबाई स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। इस पद में विशेष बातें निम्नलिखित हैं कि मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए परिवार की समाज की परवाह नहीं करती हैं। यहाँ पर मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता या समर्पण भाव का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है और इस पद को गाया भी जा सकता है। ये विशेष बातें जो हैं वो काव्य सौंदर्य में भी आती हैं। अगर एग्ज़ाम में पद दिया जाता है और उसके काव्य सौंदर्य के बारे में पूछा जाता है तो आप ये सब बातें जो विशेष बातें हैं उन सबको आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हो। और इसके अतिरिक्त इस पद में से कुछ प्रश्न उत्तर भी बन सकते हैं। काव्यांश से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जैसे मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है और क्यों मानती हैं। मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या कहती हैं। मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या क्या खोया। इस प्रकार से इस काव्यांश से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकती हैं। दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब इस पद में मीराबाई जो हैं वे अपने पैरों में घुंघरू बांधती हैं और भगवान कृष्ण के समक्ष नाचती हैं। क्या कहती है, मैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आपी हो गई सांची। अब इस पद में मीराबाई कहती हैं कि उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और भगवान कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। तो
इस काम से यह पता चल गया है कि वह अपने भगवान कृष्ण की ही है, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में वो इतना खो गई हैं कि वो घुंघरू बांधकर उनके समक्ष नाचने लगी हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ समझने लगी हैं। लोग कहे भई मीरा भई बावली, न्यात कहे कुलनासी। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं, और जो परिवार के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, वो कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा ब्याही हुई है, विवाहिता है, और जो यह कार्य कर रही है वो उसकी मान मर्यादा के, कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। तो उसके इस काम को देखते हुए जो मीरा के ससुराल वाले हैं, जो उसका देवर है, उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजता है, और मीराबाई उस प्याले को, विष के प्याले को हंसते हुए पी लेती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि उसके जो प्रभु हैं गिरधर भगवान कृष्ण बहुत ही चतुर हैं, और वो उन्हें सहज ही मिल गए हैं, अर्थात मीरा ने अपनी सहज भक्ति से भगवान को पा लिया है। इसी प्रकार जो इंसान भगवान को पाना चाहता है तो उसके लिए अगर वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो वो उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। इस पद में निम्नलिखित विशेष बातें हैं। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा के अटूट प्रेम के बारे में बताया गया है, और इस पद में ये भी पता चलता है कि मीरा पर बहुत सारे अत्याचार हुए थे। अनुप्रास अलंकार की छटा है, कही कुल जैसे और भी शब्द हैं। इस पद को गाया भी जा सकता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस पद में आप अर्थग्रहण संबंधी भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, जैसे मीरा कृष्ण भक्ति में क्या क्या करने लगी, लोग मीरा को बावली क्यों कहते हैं, मीरा को मारने के लिए राणा ने क्या क्या भेजा और क्यों भेजा। निम्नलिखित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इस पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी तो आप उसे आसानी से, उन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोहराई, मीराबाई के पदों की दोहराई अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।